भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं 53 नंबर के श्लोक में कि अहंकार, अनावश्यक बल प्रयोग, घमंड, काम, क्रोध, संग्रह करने की प्रवृत्ति का त्याग कर ममता रहित शांत चित्त मनुष्य ब्रह्म में लीन होने के योग्य है। तो ब्रह्म में कौन लीन हो सकता है? ब्रह्म में लीन होने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुछ यहाँ पे कंडीशन रखा है। अगर ब्रह्म में आपको लीन होना है तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले उन्होंने कहा अहंकार को छोड़ दो। ब्रह्म में लीन होने के लिए सबसे पहले कंडीशन होती है कि अहंकार को छोड़ दो, अहम भाव को, मैंपन को छोड़ दो कि मेरा है, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं ही करूँगा। इस तरह का जो आपके अंदर भाव बनता है, अहंकार की जो भावना बनती है, उस भावना को छोड़ दो और अनावश्यक बल का प्रयोग मत करें। जहाँ पे लगे कि बल की आवश्यकता है, शरीर की या हाथ पैर की या मन की या और भी जो आप कर सकते हैं, उस तरह के बल का अनावश्यक प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जब आवश्यक हो तभी बल का प्रयोग करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, बल तो होता है परंतु बल का उपयोग जो है सही दिशा में नहीं करते हैं, बल का उपयोग गलत दिशाओं में करते हैं। इसलिए बल का जब समय आए तब बल का प्रयोग करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं तो घर में ही कुछ अपने बल को लेकर के प्रदर्शन किया करते हैं, झगड़े किया करते हैं, या किसी के पास हथियार हो जाए तो वो गांव में या शहर में भी उसको प्रदर्शित करता है कि मेरे पास ये शस्त्र बल है ना, शरीर बल है। तो इस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। सम अवस्था में रहने की बात कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि अगर बलशाली हो तो भी आपको बल का प्रयोग कहीं नहीं करना चाहिए। जहाँ पे उचित हो, धर्म जहाँ पे धर्म की रक्षा हो, धर्म जहाँ पे लोगों का कल्याण हो, मानवता का कल्याण हो, तो वहाँ पे आप बल का प्रयोग कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि घमंड, आपके भीतर घमंड हो गया है किसी चीज को लेकर के। तो किसी को ज्ञान का घमंड है, किसी को शरीर का घमंड है, किसी को रूप का घमंड है, किसी को धन का घमंड है। तो इस तरह का घमंड अपने भीतर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि घमंड जो होता है वह आपके भीतर एक ऐसा पर्दा चढ़ा देता है कि आपको संसार नहीं दिखता है, केवल आप ही दिखते हो। दुनिया नहीं दिखती है, लोग नहीं दिखते हैं, केवल अहंकार ही अहंकार, चारों तरफ देखो तो वही दिखाई देता है। आगे कहते हैं कि काम, क्रोध और जो कामनाएं हैं, बहुत सी कामनाएं व्यक्ति पाल रखा है, तो कामनाओं की पूर्ति के लिए अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर देता है व्यक्ति। देखा होगा आप लोगों ने कि जिसके पास जितनी कामनाएं हैं वह व्यक्ति उतना ही उलझा हुआ है। कामनाएं कैसी कामनाएं होनी चाहिए, कामनाओं को का लोगों को नहीं पता है। कामनाएं किसी भी तरह की हो, लोग जो है कर लेते हैं कि हमें ये कार्य करना है, हमें वो करना है, ऐसा करना है, इस तरह का करना है, हमें वो चीज़ प्राप्त करना है, हमें ये चीज़ प्राप्त करना है। तो इस तरह की कामनाएं व्यक्ति अपने मन के भीतर बनाता रहता है, गढ़ता रहता है। सबसे मजे की बात तो यह है कि कामना करने के बाद व्यक्ति सोचता है कि चलो हमने एक बार कामना ही तो किया है ना, इससे ज्यादा मैंने क्या कर लिया। तो ये भी आप ये मत सोचिए कि आपने अपने मन में एक बार ला दिया कि मुझे ये कामना पूरी करनी है, मुझे ऐसा करना है, मुझे इस तरह से करना है, मुझे उस तरह से करना है। तो आप एक बार सोच लेते हो तो आप ये सोचते हो कि एक बार विचार ही तो आया, परंतु आप ये बहुत बड़ी भूल करते हो। एक बार भी विचार नहीं लाना चाहिए। अगर आपने एक भी बार विचार कर लिया तो वो कामनाएं या तो कुछ देर में पूरी होगी या तो अंधेर में पूरी होगी, जब जब सोओगे तब। ठीक है, जब सोओगे, जो स्वप्नावस्था में जो सारी कामनाएं चलती हैं वो कामनाएं स्वप्नावस्था में दिखती हैं और उनका संस्कार स्वप्नावस्था में बनता है, और स्वप्नावस्था वाला भी संस्कार आपको बांधे रखता है।
आप ये मत सोचिए कि केवल हम दिन में जो कामनाएं करते हैं उनका ही संस्कार बनता है, या मैं जो शरीर के द्वारा कामना कर देता हूँ उसका भी जो है संस्कार केवल बनता है, उसका नहीं बनता। आप स्वप्न में भी जो कर्म करते हो उसका भी संस्कार बनता है, महर्षि पतंजलि ने कहा है। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। तो इसलिए ये भी, इसको वृत्ति कहा उन्होंने। वृत्ति इसलिए कह दिया कि संस्कार इसके भी बनते हैं। तो बहुत लोग इसी भ्रम में हैं कि कामनाएं कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आने दो, कामनाएं होती हैं तो हम कोई कर थोड़ी ले रहे हैं। लोग सोचते हैं कि स्वप्न देखना चाहिए। ये मोटिवेशनल गुरु जितने हैं वो सबका सुनिए देखिए यही कहते हैं, और जितने भी ये जो नेटवर्किंग कंपनियां कहती हैं कि स्वप्न देखो, है ना, तो पता नहीं कौन कौन सी 4D, तो रॉयल्स रॉयल, पता नहीं फॉर्च्यून, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियों का स्वप्न दिखाते हैं। और जितने भी नेटवर्किंग कंपनियों से जुड़े हुए लोग मुझे मिले वो यही कहते हैं कि मेरा स्वप्न यही है। अच्छा ये बताओ, इससे पहले वो स्वप्न देखता था क्या? कंपनियों के बाद ही देखने लगता है कि मेरे पास गाड़ी होने चाहिए, मेरे पास 2-4 व्हीलर, 4-4 4 व्हीलर गाड़ियाँ होना चाहिए। तो जो स्वप्न दिखाते हैं मोटिवेशनल गुरु कि ऐसे ऐसे करो, तो वो क्या कर रहे हैं? आपको नहीं पता है, जोश होश में आप कामनाएं तो कर लेते हो, उनका मोटिवेशनल सुन करके कामनाएं तो खूब कर रहे हो, परंतु आप ये नहीं जान रहे हो कि इसका अंजाम क्या होगा। आज के समय में मोटिवेशनल गुरुओं की होड़ मची हुई है। क्या इससे पहले लोगों के पास धन नहीं था क्या? क्या जब मोटिवेशनल गुरु नहीं थे तो इससे पहले क्या लोगों के पास धन नहीं होता था? क्या लोगों के पास सुख सुविधाएं नहीं हुआ करती थी? होती थी। परंतु ये जो कामनाओं का जो स्वप्न दिखा रहे हैं, इन कामनाओं के स्वप्न से व्यक्ति बढ़ता चला जा रहा है। व्यक्ति जितना ही कम कामनाएं रखेगा उसके लिए उतना ही अच्छा है। स्वप्नावस्था, निद्रावस्था में चैन से थोड़ी रहता, आत्मा वहां पे भी अपने संस्कारों को, अपने कर्मों को पूरा करती है। तो इस बात को बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि अगर इनका काम क्रोध, लोभ क्रोध का है, तो यदि क्रोध का भी संग्रह कर रहे हो, अगर अगर संग्रह करने की प्रवृत्ति है, अगर इनको आप त्यागते नहीं हो, छोड़ते नहीं हो, तो ऐसे ऐसे संस्कार बनेंगे, फिर आपको कभी इनसे मुक्त नहीं हो पाओगे और बार बार संसार में आओगे। फिर आगे कहते हैं कि ममता रहित होना। तो ममता, मम की भावना, मेरी भावना, मेरा, तो एक ममता होता है अपनों अपनों के लिए। एक ममता बड़ा होता है, अपने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने जाति वालों के लिए, अपने क्षेत्र वालों के लिए, है ना, अपने जिले वालों के लिए, अपने भाषा वालों के लिए एक बड़ा प्रेम होता है लोगों का कि ये मेरे क्षेत्र का है, ये मेरी भाषा का है। तो ये अज्ञानता है। ये क्या है? एक ममता, अटैचमेंट बनता है। आप देखा होगा, एक अगर किसी व्यक्ति को आप लोगों ने देखा होगा, एक राज्य के मिल जाए, एक भाषा वाले मिल जाए, तो उनको देखना, भले से उस जिले में एक ही घर, एक ही गांव में रहते हो, अगर कहीं बाहर मिल गए तो ऐसे घनिष्ठ मिलेंगे जैसे कि, और इतना उनके प्रति अटैचमेंट, ममता बढ़ जाती है कि जैसे कि दुनिया में ऐसा कभी प्रेम ही नहीं देखा होगा आपको। समझ रहे हैं? तो इसको भी महर्षि पतंजलि, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ममता रहित हो, देश काल समय परिस्थिति से ममता रहित होना चाहिए। तो आज हमारे अंदर क्या हो गया है? ममता है, हर चीज को लेकर के ममता है। हम जो है परिवार, अपने परिवार के प्रति हमको ममता है, अपने बच्चों के प्रति ममता है, रिश्तेदारों के प्रति ममता बन जाती है, रिश्तेदार की नहीं तो गांव वाले के प्रति ममता बन जाती है, गांव वाले नहीं तो जिले वाले के प्रति बन जाती है, जिले वाले को नहीं छोड़ा तो प्रदेश वाले के प्रति बन जाती है। ये ममता है। क्षेत्रवाद हो जाता है व्यक्ति के अंदर। और क्षेत्रवाद क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर यह भाव आपके अंदर है, इस तरह की अगर आपके अंदर ममता है, इस तरह की यदि आप ममता बनाए रखते हो, तो कभी भी आप ब्रह्म में लीन नहीं हो पाओगे। क्योंकि कौन किसका है? आदि शंकराचार्य ने कहा ना, न मैं जाति, न धर्म है, न माँ है, न बाप है, न पिता है, न धर्म है, न बंधु है, न बांधव है, न क्षेत्र है, न क्षेत्रज्ञ है, न माता है, न पिता है, कुछ भी नहीं। न शरीर है, न आंख है, न कान है, न नाक है, कुछ भी नहीं।
फिर भी हम फंसे हुए ममता में कि ये तो मेरा है, इस अंधकार में फंसे हुए। आप देखना, आप लोग तो बहुत जानते होंगे, एक व्यक्ति अनजान व्यक्ति से उतना खुल के नहीं आता है जितना कि अपने क्षेत्र से, अपनी भाषा से जुड़ पाता है। बड़ा गहरा ये ममत्व का भाव छिपा हुआ है। यह क्यों होता है? बड़े बड़े विद्वानों को देखिएगा, बड़े बड़े लोगों को देखिएगा, सन्यास के, मैं बड़े बड़े सन्यासियों को भी देखा हूं कि उनको भी जो है इस तरह की भावनाएं, ममता जो है ना खींच लेती है। क्षेत्र खींच लेता है, परिवार खींच लेता है, जाति खींच लेती है, ये खींच अटेक्ट कर लेती है उनको ममता। अगर वह व्यक्ति इस तरह का भाव रखता है तो क्या होता है? वह व्यक्ति कभी ब्रह्म में लीन नहीं हो सकता है, ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता है, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। अब हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि ये जो है हमको सार्वभौमिक होना चाहिए। यहाँ पे ना कोई आपका माँ है, ना बाप है, ना पिता है, ना भाई है, ना बंधु है, न रिलेशन वाला है, न क्षेत्र वाला है, न जाति वाला है, न जिला वाला है, न भाषा वाला है, न इस देश का है, न उस देश का है। आपके लिए संपूर्ण विश्व वसुधैव कुटुंबकम। हमारा धर्म क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम। इस तरह की यदि भावना आपके मन में बनती है, इस तरह की भावना यदि आप बनाए रखते हैं, तो निश्चित रूप से एक दिन परमात्मा को आप प्राप्त कर लेंगे, परमात्मा में लीन हो सकते हैं। परंतु ममता जो है ना बड़ा खतरनाक है, काम बड़ा खतरनाक है, क्रोध बड़ा खतरनाक है। और इन विषयों की तरफ हम गौर नहीं करते, इन विषयों की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। और ध्यान न देने के कारण हम परमात्मा से इतना हमारी दूरी बन जाती है कि हम लोगों का स्वभाव ऐसा हो गया है कि परमात्मा नाम की कोई चीज है ये भी विश्वास नहीं होता है। हम इन विषयों के पीछे इतना संलग्न हो चुके हैं, इतना लीन हो चुके हैं कि हमें यह भी नहीं पता है कि परमात्मा नाम की कोई वस्तु है जिसको प्राप्त करना है। इतना बड़ा दीवार खड़ा हो गया है हमारे और परमात्मा के बीच में। आपके बीच में इतना बड़ा दीवार खड़ा हो गया है कि आप परमात्मा से कोसों दूर हो गए हो। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने क्या क्या खड़ा कर दिया है? अहंकार खड़ा कर दिया है, बल खड़ा कर दिया है, घमंड को खड़ा कर दिया है, काम को खड़ा कर दिया है, क्रोध को खड़ा कर दिया है, ममता को खड़ा कर दिया है। फिर कैसे परमात्मा तक पहुंचोगे? ये चक्रव्यूह है, इन चक्रव्यूहों को तोड़ना पड़ेगा अभिमन्यु की तरह। जब तक आप नहीं तोड़ोगे तब तक व्यूह में फंस करके मर जाओगे। ये ऐसे चक्रव्यूह हैं जो आपको युद्ध में परास्त कर देते हैं। इस जीवन के युद्ध में आपको परास्त करने के लिए बने हुए हैं। आपको चक्रव्यूह तोड़ना है तो गीता को आत्मसात करिए अपने जीवन में। आगे फिर कहते हैं कि ब्रह्म में लीन और सदा प्रसन्न। जी जी। हम्म हम्म। भगवान है ना। तो सबसे बड़ी बात है ना कि आप वेदों को जब पढ़ोगे तो वेदों के जो प्रार्थनाएं हैं, जो मंत्र हैं, आप उसमें परमात्मा की जब प्रार्थनाएं इसलिए की गई हैं कि जब वेदों को इसलिए लोग नहीं पढ़ते हैं तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि परमात्मा नाम की कोई चीज है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे बीच में इतनी बड़ी दीवारें हो गई, खड़ी हो गई है ना, कि जैसे कि काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का और ममता का। मोह और ममता ये दो इतनी बड़ी दीवारें हैं कि हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कैसे पुकार परमात्मा आपको सुन लेगा? आप कहते हो आग को बुझा दो, आग को कम कर दो। परमात्मा, सबसे बड़ी बात है कि आप वहां पे आपका स्वार्थ छिपा हुआ है, आपका ममता छिपा हुआ है। कैसे आप परमात्मा तक अपनी आवाज को पहुंचा दोगे? आप परमात्मा से तो इतनी, परमात्मा से और आपके बीच में इतनी लंबी दीवार खड़ी हो चुकी है कि परमात्मा से कैसे बात करोगे आप? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि व्यक्ति अपने आप को इतना दूर कर लिया है, इतना दूर कर लिया है कि परमात्मा सुनेगा कैसे? आप तो अगर आप प्रार्थना भी करते हो तो अहंकार में और भय में करोगे, और भय में और अहंकार में किया हुआ और स्वार्थ में किया हुआ प्रार्थना परमात्मा स्वीकार ही नहीं करता है। अगर उस तरह का कोई व्यक्ति हो जो इन सब से परे हो, अगर वो प्रार्थना करे तो इस तरह की भावनाएं परमात्मा तक जरूर पहुंच सकती है। परंतु उसमें यदि यह सारे अगर
दीवारें आकर के खड़ी हो जाती हैं तो परमात्मा तक आप पहुँच ही नहीं पाओगे। रास्ता क्लियर होना चाहिए। आपका और परमात्मा के बीच में जब तक रास्ता क्लियर नहीं होगा तब तक परमात्मा कैसे सुनेगा? उसको पता है सब, सब पता है, सब देख रहा है। दावानल बन करके वह वही जला भी रहा है, परंतु लोगों को लग रहा है कि ये आग लग गई, ये नष्ट हो रहा है। वो कहीं ना कहीं अति तो होती है ना। अति का अंत तो निश्चित है। अति का अंत तो एक दिन निश्चित है कि नहीं है? उत्तराखंड त्रासदी आप लोगों ने देखा हो, वहां पे बहुत ज्यादा अति हो गई थी। अंत हुआ कि नहीं हुआ अंत अति का? ऐसे ही जहां पे भी अति होती है परमात्मा उसका अंत निश्चित रूप से करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे कहते हैं कि ब्रह्म में लीन और सदा प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति न तो किसी बात का शोक करता है न ही किसी बात की इच्छा करता है। सब प्राणियों में समभाव हुआ वह परमात्मा की भक्ति को प्राप्त होता है। और जाहिर सी बात है, जो इन भावों को अपने भीतर नहीं आने देगा तो वह परमात्मा में लीन तो हो ही जाएगा और सदा के लिए लीन हो जाएगा। आप हटा करके देखो, यदि आपने अपने आप को ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दिया तो आपको पता चलेगा कि ये सब मेरे सामने दीवारें बन करके खड़ा था। तब आप परमात्मा में जाकर के लीन हो जाओगे। जब परमात्मा में लीन हो जाओगे तो ना आपको शोक होगा, न ही किसी प्रकार की आपको इच्छा होगी, न दुख होगा, न इच्छा किसी चीज को प्राप्त करने की होगी। भाई इच्छा तो उसको होगी ना कि जिसके अंदर ममत्व की भावना है, जिसके अंदर मोह की भावना है, जिसके अंदर स्वार्थ की भावना है, जिसके अंदर कामनाएं हैं, क्रोध है जिसके अंदर। दुख तो उसको होगा, शोक तो उसको होगा। उसको कहां से होगा? वो तो इनसे ऊपर उठ चुका है। इसे आप देखें कि हमारे भीतर कितनी ऊंची 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 हमारे हमारे और परमात्मा के बीच में कितनी लंबी लंबी दीवारें खड़ी हो चुकी हैं। इस दीवारों को जब तक आप नहीं तोड़ोगे ना, बुलडोजर चलाना पड़ेगा तभी टूटेगा। और ज्ञान का बुलडोजर है तभी टूटती वो दीवार टूटती, अन्यथा नहीं टूटती। और जब तक आप सत्संग में नहीं बने रहते हैं, जब तक आप सत्संग का आनंद, ज्ञान का अनुभव नहीं करते हैं, ज्ञान का आनंद नहीं लेते हैं, तब तक ऐसी समस्या आपको बनी रहेगी। परमात्मा को दोष दोगे, दुनिया को दोष दोगे, अपने आप को दोष दोगे, किसी और व्यक्ति को दोष दोगे, घर वाले को दोष दोगे, पत्नी को दोष देंगे, पति को दोष देंगे, यही चलता रहता है। परंतु सबसे ज्यादा कमी तो अपने आप में होती है। और कहते हैं कि सब प्राणियों में समभाव हुआ वो परमात्मा की भक्ति को प्राप्त होता है। जब आप के अंदर जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद आ गया, समभाव नहीं आया, तो परमात्मा को नहीं देख पाओगे। परमात्मा को वही देख पाता है जो इन सबसे परे हो, जो इन सबसे छूट जाता है, जिसके अंदर समत्व की भावना आ जाती है। चाहे घर हो, परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे क्षेत्र हो, चाहे भाषा हो, चाहे राज्य हो, उसके अंदर से दूरियां खत्म हो जाती हैं। उसके लिए सब एक समान हो जाता है। उसके लिए कोई अपना पराया नहीं रह जाता है। जब उसके लिए कोई अपना पराया नहीं रह जाता है तब वह व्यक्ति जो है परमात्मा की भक्ति को प्राप्त होता है, परमात्मा की सेवा कर पाता है, परमात्मा की के आनंद को अनुभूत कर पाता है, परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है। तो ये तो गुण अभी हमारे भीतर, आपके भीतर है ही नहीं। जब ये नहीं है तो इसलिए हमें दिक्कतें आ रही, इसलिए समस्याएं आ रही, इसलिए हम जो है अपने आप को कोसते रहते हैं। जन्म जन्म जो बार बार जो अपना पुनर्जन्म हो रहा है, दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, ये तो चलता रहेगा। जागना तो पड़ेगा, कहाँ जाएंगे आप? एक दिन तो जागना ही पड़ेगा, चाहे आज जाग जाओ, चाहे किसी और दिन जाग जाना। मैं तो इस बात को डेली कहता हूँ कि चाहे आज जाग जाओ इस क्षेत्र की तरफ, चाहे कल जागना, आना तो पड़ेगा यहीं। अभी जाग गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आना तो यहीं से पड़ेगा। आपको गुजरना तो इसी रास्ते से है, बाकी कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। चाहे इस जन्म में आ जाओ, चाहे अगले जन्म में आना तो पड़ेगा। आगे कहते हैं कि श्रद्धा भक्ति से जो मुझको भली भांति जानता है, वह मुझ मतलब परमात्मा को तत्व से जानकर परमात्मा में ही प्रवेश कर जाता है। इन्होंने सबसे बड़ी बात, श्रद्धा और भक्ति।
तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। भक्ति का मतलब सेवा भाव। परमात्मा के प्रति भक्ति, श्रद्धा और सेवा भाव का होना अति आवश्यक है। और इसके द्वारा जो परमात्मा को जान जाता है, ध्यान साधना करता है, अष्टांग योग का पालन करता है, इनका पालन करके जब वह भली भांति परमात्मा को जान जाता है तो वह परमात्म तत्व में प्रवेश कर जाता है, परमात्मा की अनुभूति करने लगता है, परमात्मा का आनंद लेने लगता है। इसलिए एक श्रद्धा होनी चाहिए परमात्मा के प्रति। जैसे बाहरी विषयों में आपकी श्रद्धा है, अन्य अन्य विषयों में जैसे आपकी श्रद्धा बनी रहती है, वैसे परमात्मा के विषय में प्रगाढ़ श्रद्धा जब तक नहीं बनेगी तब तक आप परमात्मा को खोजोगे कैसे। बहुत लोग कहते हैं कि ध्यान में बैठते हैं तो परमात्मा का ध्यान नहीं लगता है। आप केवल परमात्मा की फॉर्मेलिटी के लिए बैठते हो। आप परमात्मा के बारे में श्रद्धा आप जगाओ तो पहले परमात्मा के लिए आप अपने भीतर श्रद्धा जगाओ। जब परमात्मा के प्रति आप श्रद्धा जगाओगे तब परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे। आपको तो परमात्मा के प्रति श्रद्धा भी जगी नहीं, परमात्मा के लिए श्रद्धा अभी जगी नहीं है। अभी तो आपको बाहरी चीजों में बड़ा इंटरेस्ट आता है। अब देखना बाहर की चीजों के लिए, संसार की कोई भी वस्तु के लिए आपका इंटरेस्ट कितना ज्यादा बढ़ जाता है, कितना लगन से करते हो आप उसको, हैं? अभी कोई फंक्शन में जाना हो, कोई शादी में जाना हो तो 2 महीना पहले अगर कार्ड आपके घर में आ जाता है, विवाह का, शादी का कार्ड आ जाता है, तो उसके प्रति इतनी श्रद्धा आपकी बनी रहती है कि 4 महीने पहले से ही कपड़े खरीदने लगते हो, 4 महीने पहले से ही तैयारी करने लगते हो, 4 महीने पहले से ही जो है मैं क्या पहनूंगा, कितने लोग वहां पे आएंगे, क्या क्या होगा, सारी बातों की जानकारी रख लेते हो और खूब आपके मन में श्रद्धा हो जाती है। परंतु ध्यान करने के लिए बैठते हो तो मन में श्रद्धा ही नहीं होती, क्योंकि परमात्मा के बारे में चिंतन ही नहीं होता है। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जब ध्यान करने बैठते हैं तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि मैं ध्यान करने बैठा हूं, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं होती, उनकी श्रद्धा नहीं होती, इसलिए उनका ध्यान भी नहीं घटित हो पाता। इसलिए मन के भीतर पहले से ही परमात्मा को जानने की एक श्रद्धा होनी चाहिए। जब परमात्मा को जानने की श्रद्धा होगी तभी आप परमात्मा को जान पाओगे या परमात्मा का आनंद ले पाओगे। तो ये तो बनानी पड़ेगी ना, इसको तो बिना बनाए होगा नहीं। ठीक है, आगे कहते हैं कि मेरे आश्रय सदा सब कार्यों को करता हुआ परमात्मा की कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को पा जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यानी कि परमात्मा का जब आश्रय ग्रहण करेंगे ना, और आश्रय लेकर के जो भी कर्म करेंगे, आश्रय का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि परमात्मा जो उल्टा सीधा सब कर्म करे और कहें कि परमात्मा करवा रहा है। ऐसा भाव नहीं रखना है कि जो भी आप उल्टा सीधा मन में आए सब कर्म करते जाओ और कहो कि परमात्मा करवा रहा है। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोग जान लेना। आश्रय का मतलब होता है कि जो भी आप कर्म करो परमात्मा को समर्पित करो। ईश्वर प्रणिधान का भाव आपके भीतर होना चाहिए। इदन्न मम की भावना होनी चाहिए कि हे परमात्मा, ये जो मैं कर रहा हूं ये सब तेरे द्वारा हो रहा है, मेरा कुछ नहीं इसमें, और जो तेरा ही था इसलिए मैं तुझे अर्पण कर दिया, मेरा इसमें नहीं था। तो आप इस तरह की भावना को लेकर के, इस तरह के भाव को लेकर के जब आप करना शुरू कर देंगे, परमात्मा की भक्ति शुरू कर देंगे, तो उस अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। उस अविनाशी का मतलब कि आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, आप ईश्वर को प्राप्त हो जाएंगे, आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। आगे कहते हैं कि सब कर्मों को बुद्धि से करता हुआ और मन से उनके फलाफल को परमात्मा पर छोड़ता हुआ, परमात्मा के परायण होकर कर्म करता हुआ परमात्मा का चित्त वाला बन, अर्जुन को कहते हैं कि सब कर्मों को बुद्धि से करता हुआ। अभी आप लोग, मैं एक दिन बार बार कल भी बोला था कि मनुष्य जो है कर्म को किससे करता है, बताइए। आप जो भी कर्म करते हैं वो आदत से, इंद्रियों से, मन से करते हो। बहुत सी बातें ऐसी, बहुत से कर्म ऐसे होते हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो बुद्धि तक नहीं पहुंच पाती हैं, ना आत्मा तक पहुंच पाती हैं। वह बातें केवल मन और इंद्रियों से ही हो जाती हैं। ठीक है,
बहुत से ऐसे कर्म आपके होते हैं जो बुद्धि तक नहीं पहुंच पाता है, बिना निर्णय के ही कर्म कर लेते हो आप, जो मन में आए वो सो कर लिए। ठीक है, जैसे बाजार में गए, देख रहे हैं कि भजिया बन रही है, चाय बन बन रहा है, तो आप बिना खाने का मन नहीं है, पेट भरा हुआ है, फिर भी जाके खा लेते हो। मन नहीं था, आप कहते हो कि मन नहीं था फिर भी मैंने खा लिया। तो वहां पे आपको ये कहना चाहिए था कि बुद्धि बुद्धि ने काम नहीं किया और मन ने कहा तो मैंने खा लिया। परंतु लोग कहते हैं कि मन नहीं था मैंने फिर भी खा लिया। वहां पे बुद्धि कहना चाहिए, परंतु लोग मन को कहते हैं। मन तो करता ही है, नहीं मन करता तो आप खाते ही नहीं। अगर बुद्धि तक पहुंचा देते इस बात को कि अभी तो तुम खाना खाए हो, पेट भरा हुआ है, तो फिर ये खाने की जरूरत क्या है। जब आप इतना बुद्धि के द्वारा निर्णय ले लोगे तो फिर वो बात नहीं करोगे आप। और जब बुद्धि तक बात नहीं पहुंचती है, आदत के वशीभूत होकर करते हो, तो वह जो कर्म होता है वह कर्म आपको दुख देता है। तो वही कह रहे हैं कि सब जो है, सब कर्मों को बुद्धि से विचार करके करना चाहिए। मन से उनको फलाफल, मतलब कि जो भी है, जो भी बुद्धि से कर्म विचार करके कर्म करना चाहिए। और जो भी कर्म करते हो, चाहे उसका लाभ हो या हानि हो, चाहे उस कर्म का जो है आपको पुण्य मिले या पाप मिले, वो सब परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए कि हे परमात्मा, मैंने अपनी सोच समझ के अनुसार जो है जो कर्म किया है वो ठीक किया है। अब ये जो इसका फल है वो तेरे लिए, तेरे हवाले है। अब जो तू करेगा हम उसको स्वीकार कर लेंगे। तो इस तरह भाव में आप कर्म करें। ठीक है। और अगर इस तरह से आप परमात्मा, इसको परायण कहते हैं, इसी को कह देते हैं परमात्मा के प्रति परायण होना। जब इस तरह से आप परमात्मा के प्रति परायण होकर के कर्म करेंगे, तो आपका चित्त जो है परमात्मा वाला चित्त हो जाएगा, ईश्वर वाला चित्त हो जाएगा, मन हो जाएगा। फिर ईश्वर के अलावा आपको फिर कोई दूसरा अच्छा लगेगा ही नहीं। फिर केवल परमात्मा ही आपको अच्छा लगेगा, केवल आपको ईश्वर ही अच्छा लगेगा। आपको ईश्वर में ही आनंद आने लगेगा। संसार की सभी गौण, सारी वस्तुएं गौण होने लगेंगी, सारी वस्तुएं आपको जो है अच्छी नहीं दिखेंगी। परमात्मा अच्छा दिखने लगेगा, परमात्मा में रस मिलने लगेगा। ठीक है। जी बोलिए। बुद्धि से विचार, बुद्धि से विचार करना चाहिए। और बुद्धि से, मन से विचार करना चाहिए और बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो मन, अगर मन में आपके विचार आया कि मुझे भजिया खाना है मार्केट वाली, तो अब वहां पे बुद्धि से निर्णय लो कि इसकी भजिया जो है पता नहीं शुद्ध है, पता नहीं कौन से तेल में बनाया है, कब का बना के रखा हुआ है। तो ये निर्णय लेना चाहिए। उसके बाद आप अगर कर्म करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा। हो सकता है कि नहीं भी खाओगे आप। हाँ, आप परमात्मा को सौंप कर दीजिए कि हे परमात्मा, ये जो कर्म मैंने किया है अपने बुद्धि से, जितना मुझे ज्ञान था, अब उसका चाहे पाप और पुण्य अब आपके हवाले है। आप चाहे इसका पाप देना या पुण्य देना, ये आप ही दे सकते हो, मेरे बस की बात नहीं है। इस तरह से इसको परायण कहते हैं कि अपने कर्मों को परमात्मा के प्रति परायण कर दो। ठीक है। अब आगे कहते हैं कि परमात्मा में निरंतर चित्त लगाने वाला मतलब परमात्मा की कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब संकटों से तर जाता है। और और कह रहे हैं, कहीं तू अहंकार के कारण इसी मेरी सम्मति को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि परमात्मा में अगर निरंतर तू चित्त को लगाएगा, अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तू परमात्मा में निरंतर चित्त को लगाता है तो परमात्मा तुझे जन्म और मृत्यु के संकट से उबार देगा। आपका चित्त यदि हमेशा परमात्मा में ही लगा रहा तो निश्चित रूप से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आपको इस भव सागर से, इस संसार सागर से तो उबार ही देगा वो। परंतु निरंतर चित्त लगना चाहिए। ये कंडीशन उन्होंने कह दिया कि निरंतर चित्त लगना चाहिए। अगर तू कहीं मान ले अहंकार के कारण
इस मेरी बात को तू नहीं मानेगा तो तू नष्ट हो जाएगा। अर्जुन को ये भी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मैंने तुझे ये बताया है, यदि इस बात को तू अहंकार के कारण नहीं मानेगा तो तू नष्ट हो जाएगा। क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो ऋषियों ने, विद्वानों ने जो बातें शास्त्रों से लेकर के आपको बता रहे हैं उनको माननी चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो फिर नष्ट तो होना ही है, उसके लिए तैयार भी होना चाहिए। फिर कहते हैं कि जो तू अहंकार के आश्रय युद्ध नहीं करूंगा, तू ये कह रहा है कि तेरे अंदर अहंकार हो गया है और अहंकार के कारण ये तू कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार का निश्चय करेगा तो तेरा निश्चय मिथ्या है, गलत है, क्योंकि स्वभाव तुझसे युद्ध कराएगा। और कह रहे हैं कि तेरा स्वभाव, क्योंकि तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय जो है युद्ध करेगा, तेरा स्वभाव तुझको करवा देगा। और मान ले तू अहंकार के कारण ऐसा कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होगा। तू क्षत्रिय है परंतु तेरा स्वभाव ही तुझे नहीं रोकेगा, तुझे करने देगा। ठीक है। जब व्यक्ति का स्वभाव देखना, जिसका जो स्वभाव होता है वो कभी जैसे ही मौका पाता है उसमें डुबकी लगा लेता है। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है, ज्ञानी का स्वभाव है, क्षत्रिय का स्वभाव है, वैश्य का जो स्वभाव होता है वो प्रकट तो होता ही है। आप किसी भी व्यक्ति को देखना, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। एक व्यक्ति के अंदर विद्वता होती है, एक व्यक्ति के अंदर विद्वान, एक देश की रक्षा करने का भाव होता है, एक व्यक्ति के अंदर जो है व्यापार का भाव होता है। तो उस व्यक्ति को देखना, देर सबेर वह अपने स्वभाव के अनुसार ही काम शुरू करता है। एक व्यक्ति थे, हमारे मित्र थे, इलाहाबाद में तैयारी की, करीब 20 साल तक आईएएस की तैयारी की। ठीक है। अब आप आईएएस का एग्जाम ही नहीं निकाल पाए, 20 साल तक तैयारी की इलाहाबाद में, आईएएस का एग्जाम निकला ही नहीं। रिटेन हो जाता था, इंटरव्यू में 1-2 नंबर से रुक जाता था उनका, आईएएस निकाल ही नहीं पाए। 20 साल, 15-20 साल तक इलाहाबाद में तैयारी की। और फिर वो क्या किए, ब्राह्मण थे, और फिर आकर के पंडिताई करना शुरू कर दी। स्वभाव उनका पकड़ लिया उनको। बात समझ रहे हैं? अब उनका स्वभाव उनको खींच लाया, क्योंकि स्वभाव के परवश थे वो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई किए थे, बहुत बड़ा ज्ञान था। देखे कि कामयाबी नहीं मिली तो फिर वही स्वभाव अपना काम शुरू कर दिया। तो स्वभाव तो व्यक्ति को खींचता है। कर्म था उनका, क्योंकि पहले वो करके फिर तैयारी करने के लिए गए थे। तो ऐसा मत सोचिए कि कोई विशेष जाति में ही पैदा होता है तो वो कर्म करेगा, नहीं। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है वो वही व्यक्ति उधर ही जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके माता पिता ने ये सोचा होगा कि मेरा लड़का डॉक्टर बनेगा, परंतु आपका लड़का क्या बन गया, डांसर बन गया। ठीक है। तो क्या था, उसका डांस करना स्वभाव था, और आप चाहते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। बात समझ रहे हैं? तो जिसका जो स्वभाव होता है उस तरफ जाता ही जाता है, वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। क्योंकि वह अपने जब पूर्व जन्म के संस्कारों को लेकर के आया हुआ है, और अपने जब पूर्व जन्म के संस्कारों को लेकर के आया तो उसको पूरा तो करेगा ही। आपको लगता है ना कि ये मेरे तरह दिखता है, मेरी नाक मेरी तरह दिखता है, मेरा हाथ मेरी हाथ की तरह उसका हाथ दिखता है, मेरे शरीर की तरह इसका शरीर दिख रहा है, तो ये मेरा लड़का। आप भ्रम में हो, आप यहीं तो ठगे जाते हो। मनुष्य जो है यहीं पे ठग जाता है कि मैंने अपने शरीर से, माताएं समझ लेती हैं कि मैंने इसको पैदा किया है, और हूबहू अपने बाप पे गया है, तो बाप भी समझता है कि अरे ये तो मेरा बेटा है, और अच्छा भ्रमित हो जाता है वो। वो ये नहीं समझता है कि आत्मा तो कहीं और से आई है, उसका संस्कार तो कहीं और का है। और जीवन भर वो पालने की कोशिश करता है, जीवन भर बनाने की कोशिश करता है, परंतु लड़के को जहाँ जाना होता है अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ही जाता है। एक लोग मुझे मिली, वो बड़े साधु स्वभाव उनका है, उनका एक ही लड़का है। बोले कि गुरुजी हमारा लड़का, हम लोग इतने पति पत्नी इतने बड़े भक्त थे, परंतु हमारा लड़का जो है मांस खाता है, मदिरा खाता है, शराब पीता है ना, और मांस का इस तरह का कर्म करता है।
तो मैंने कहा कि आपने शरीर दिया है ना, वो जो लड़का, जो आत्मा उसकी आई है, वो यही संस्कार करके आई, इसलिए भ्रम छोड़ दो आप। आपको, आप भ्रम में हो कि ये आपने उसको जन्म दिया है, और उसके बाद आप भ्रम में हो कि ये मेरी तरह एकदम, उसका शरीर मेरी तरह है, नाक कान सब मेरे तरह मिलते हैं, आंख भी मेरी तरह मिलती है। ये भ्रम में हो आप। जो संस्कार लेकर के वो मरा है, उसी संस्कार को लेकर के आपके घर में पैदा हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? अगर ये मेरी बातें आप लोग समझ गए तो मोह खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा मोह रहने की संभावना नहीं है। बात समझ रहे हैं? और बहुत लोग, बहुत माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चों को लेकर के बड़ा टेंशन में रहते हैं, और बहुत माता पिता तो बच्चों के टेंशन में ही मर जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, बीपी हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। बहुत से माता पिता को मैंने ऐसे ही देखा है कि मैं ऐसा और ये मेरा लड़का कैसा ऐसा निकल गया। बहुत से माँ बाप मुझसे पूछते भी हैं। एक गुजरात में एक माता पिता थे, बड़े अच्छे से, बड़ा उनका स्वभाव अच्छा था। उनकी एक ही लड़की थी, वो किसी के साथ भाग गई। अब बाप जो है, बाप को जो है दौरे पड़ गए, अटैक आ गए उसको, और ले जा करके जो है भर्ती कराया। तो उसका जो स्वभाव था, वो मेरे पास आए, फिर बोले कि ऐसा ऐसा घटना हो गई है, तो ऐसे ऐसे हो गया, ऐसी ऐसी बातें हो गई। तो आप किसी के स्वभाव को थोड़ी बदल सकते हो। आप पहले से, अगर आप इस बात को, इस ज्ञान को अगर आप लोग जानते रहोगे, तो कभी दुख नहीं होगा। अगर लड़का इधर उधर, लड़की इधर उधर निकल गई, तो भी दुख नहीं होगा। आप ये फिर कह लोगे कि इसका संस्कार जो था वही गया है, ये तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। आपने बहुत अच्छा दिया, उसको जीवन दिया, पढ़ाया लिखाया, सेवा किया, अब वो बहक रहा है तो उसका संस्कार है, बहके वो, है कि नहीं? हे अर्जुन, मोहवश जिस कर्म को तू करना नहीं चाहता, उसको अपने स्वभाव कर्मी तो हो गया। आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र के हृदय में स्थित ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित उनको अपनी शक्ति का भ्रमण कराता अनेक कर्म में लीन रखता है। मतलब अब यहाँ पे कह रहे हैं कि शरीर रूपी ये क्या है? शरीर रूपी एक यंत्र है। हमारा क्या है? यह एक शरीर रूपी यंत्र है। और कहते हैं कि इस यंत्र के हृदय में स्थित आत्मा भी और हृदय में स्थित परमात्मा भी, सब प्राणियों के हृदय में स्थित, और जितने भी प्राणी हैं उनके भी हृदय में स्थित अपनी शक्ति से वह सब में भ्रमण करता रहता है। जो ईश्वर है, ईश्वर एक देशी है कि सर्वव्यापी है? बताइए, ईश्वर एक देशी है कि सर्वव्यापी है? आत्मा एक देशी है। आत्मा हृदय के एक गुहा में रहती है, और जो ब्रह्म है वह सर्वत्र रहता है। सर्वव्यापी मतलब संपूर्ण शरीर में रहता है, हर एक सेल सेल में रहता है। तो परमात्मा को इसीलिए कहा कि परमात्मा संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता रहता है। ठीक है। अब कहा, हे अर्जुन, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण को प्राप्त हो, उसकी ही कृपा को तू सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यदि कह रहे हैं कि सब प्रकार से उस परमात्मा की शरण में जा, तो क्या कर, हे अर्जुन, तू सब तरफ से उस परमात्मा का शरण ले ले, उस ईश्वर का शरण ले ले। अगर वो ये तू ईश्वर की शरण लेगा तो उनकी कृपा होगी, और तू परम धाम को प्राप्त होगा, मतलब मोक्ष को प्राप्त होगा। इसलिए परमात्मा की शरणागति तो जरूरी ही है। आप ईश्वर की शरणागति नहीं लेते हो तो जाओगे कहाँ पे? फिर तो अंत है ही। इसलिए परमात्मा की शरणागति बहुत जरूरी है, ईश्वर की शरणागति अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए, तो 63 नंबर से लेकर के आगे तक पढ़िए। कोई पढ़े? मीनाक्षी जी हैं?
चाहे कोई और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। हाँ पढ़िए, 63 से पढ़िए। कितना पढ़ा है? ठीक है, बस करिए। देखिए, आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार गोपनीय से गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा, इस पर विचार कर, जैसी इच्छा हो वैसा ही तू कर। इस श्लोक को आप सभी लोग बड़े ध्यान से ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। कहते हैं कि इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यद गुह्यतरम मया बेमृसहित दशेषेण यच्छेषसि तथा कुरु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुझे गोपनीय से गोपनीय ज्ञान तेरे लिए कहा, अब इस पर विचार कर, जैसी इच्छा हो वैसा तू कर। भगवान श्री कृष्ण सब ज्ञान दे दिए और देने के बाद बोले कि अब तेरी इच्छा है, जैसी इच्छा हो वैसा कर। वैसे ही मैंने आप लोगों को यह ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान था, ईश्वर का ज्ञान था, आप लोगों के सामने रखा है। जितना आप लोगों ने समझा है और जितना आप लोग इस पे चल सकते हो, आपकी मर्जी है। समझ रहे हैं? तो आप लोग भी चलने का प्रयास करेंगे। यह बात आप लोगों से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अब आप लोगों की इच्छा है कि आप लोग चलोगे कि भूल जाओगे, करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि सब गोपनीयों से भी गोपनीय मेरे परम श्रेष्ठ वचन को फिर सुन, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। इस कारण यह परम हितकारक वचन मैं तुम्हें कहता हूं। फिर क्या कहते हैं? हाँ बोलिए, कृष्णा जी बोलिए। हाँ, इति ते ज्ञानम आख्यातम है, ये 63 नंबर का है ये। इसलिए उन्होंने कह दिया कि व्यक्ति, एक बात और उन्होंने कहा है कि व्यक्ति अपनी आत्मा का स्वयं उद्धारक है और स्वयं विनाशक भी है। तो अगर ज्ञान को केवल देते ही जाएं और व्यक्ति उस पर अमल नहीं करता है, व्यक्ति उस राह पे चलता नहीं है, या फिर भी उसको ये समझ में नहीं आता है, तो एक जो व्यक्ति देने वाला होता है, जो समझाने वाला होता है, फिर वो उसी पे छोड़ देता है। क्योंकि इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के अंदर तो इतनी तो समझ आ ही जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तेरी इच्छा हो। अब ये उन्होंने नहीं कहा कि तू दूसरे धर्म में जाना। जितना तुझे बताया है, जो मैंने तुझे आत्मा का, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, आसक्ति का, काम क्रोध लोभ मोह छोड़ने की बात जो कही है, इसको यदि तू छोड़ता है, अगर इस पे तू चलता है,
नहीं चलता है तो फिर अंजाम भी तुझे इसमें बता दिया गया कि तेरा अंजाम भी क्या होगा, और चलेगा भी तो उसका फल उन्होंने बता दिया। इसीलिए सब कुछ, सारी प्लस और माइनस, लाभ और हानि सब रख दिया। जब सब व्यक्ति के पास जब सारे विकल्प रख दिए जाते हैं तो व्यक्ति को चुनाव स्वयं छोड़ देना चाहिए, उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो क्या करता है। क्योंकि यदि आप उसके प्रति प्रेशर दे करके दबाव बनाओगे कि तुम ये काम कर लो, इस तरह का कर लो, तो इसका मतलब कि उसको अभी ज्ञान उसके अंतःकरण तक नहीं पहुंचा, उसका वह ज्ञान अभी उसकी बुद्धि तक नहीं पहुंचा। अगर उसकी बुद्धि तक नहीं पहुंचा है तो वह इस तरह का निर्णय नहीं ले पाएगा। इसलिए निर्णय लेना भी छोड़ देना चाहिए बुद्धि पे, कि जितना आपको ज्ञान दिया जा रहा है क्या आप उतना ग्रहण कर रहे हो। आपको बता दिया गया है कि इतना ये चीज पढ़ना है, ये चीज याद रखना है, ये चीज इस तरह से तैयार करके आना है, और आपका उसको लाभ हानि सब बता दिया गया, उसका प्लस माइनस सब बता दिया गया कि ये है ऐसा है, ये ऐसा है। तो चुनाव तो आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की जो आत्मा होती है वह स्वतंत्र होती है, और हर व्यक्ति जो है अपने अपने कर्म के द्वारा ही मुक्त होता है। कोई दूसरा व्यक्ति उसको मुक्त नहीं करता है। गुरु का काम केवल होता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए गुरु थे, और गुरु का काम केवल यही होता है कि केवल आपको रास्ता दिखा दे, निर्णय तो चलना तो आपको पड़ेगा। छोड़ देता है गुरु, रास्ता दिखा देता है, आपको सही गलत का पहचान करा देता है, ज्ञान दे देता है, सब गाड़ी आपको एक सारी व्यवस्था कर देता है, गाड़ी खरीद देता है, गाड़ी दे देता है, चलाने का ढंग, न चलाने का ढंग, कैसे चलाना है, किस तरह, सब बता देता है। अब चलना आपको है। अब इसके बाद भी नहीं चलोगे तो फिर भगवान कहते हैं कि बस तेरी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ। भाई इतना कोई मदद कर रहा है, इतना कोई ज्ञान दे रहा है, फिर भी व्यक्ति के अंदर कोई प्रभाव ना पड़े तो कोई भी व्यक्ति कहता है कि सब तेरी इच्छा, भाई तू करना चाहे चाहे कर, अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो जितना देना था वो दे दिया, ज्ञान तो बताना था वो बता दिया। ये समस्या हर व्यक्ति के सामने खड़ी होती है। यह केवल कृष्ण के अर्जुन के पास ही नहीं आई थी बात, ये आपके पास भी आती है समस्या। आप भी सोचने के लिए विवश होते हो कि करूं कि ना करूं। ज्ञान तो मुझे हो गया, परंतु उसके बाद भी निर्णय नहीं कर पाते हो। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर निर्णय यानी कि बुद्धि की जो बात कही गई वो बुद्धि की कहीं ना कहीं निम्नता है। तो बुद्धि को बनाए रखने के लिए आपको निर्णय की क्षमता स्वतः ही विकसित कर लेनी चाहिए। जब आपको आत्मा और परमात्मा और इस शरीर का इस सभी का अस्तित्व आपको पता चल गया तो निर्णय तो तुरंत कर लेना चाहिए। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने कोई दबाव नहीं बनाया, दुनिया को ये नहीं कहने दिया, पक्ष या विपक्ष को या माता पिता को ये मौका नहीं दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध करवाया। लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करवाया, परंतु वहां पे भगवान श्री कृष्ण निष्पाप हो गए। ज्ञान देने के बाद निर्णय अर्जुन पे छोड़ दिए कि तुझे निर्णय लेना, युद्ध कर चाहे ना कर। बात समझ में आ रही है? अगर वो जबरदस्ती कराते तो उस जो कर्म है, उसके कर्म फल का जो है पूरा का फल है, अर्जुन के जो कर्म कर रहा है उसका भी फल उनको भोगना पड़ता, क्योंकि उन्होंने प्रेशर दे के करवाया है। परंतु उन्होंने निर्णय छोड़ दिया, भगवान से यहाँ पे भी निष्पाप हो गए। ज्ञान दिया परंतु उस कर्म में लिप्त नहीं हुए। जो लिप्तता का, जो उन्होंने अलिप्त होने का उपदेश दिया कि आसक्त नहीं होना है, उसी तरह से ज्ञान में भी आसक्त नहीं हुए, और ना ही अर्जुन के प्रति आसक्त हुए, उसको भी उन्होंने, उस आसक्ति को भी उन्होंने छोड़ दिया, और ये काम अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया कि अर्जुन तुझे निर्णय लेना है कि तुझे ये करना है कि नहीं करना है। समझ रहे हैं? ये एक महान व्यक्ति का जो है लक्षण होता है। वो कभी अपने ऊपर कुछ नहीं लेता है, सब कुछ छोड़ देता है आपके ऊपर। करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए।
हम्म। हाँ, बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा है, पूरा का पूरा समझिए कि जिस उपदेश को पूरे गीता में उन्होंने दिया, शक्ति के त्याग की, जिस बात को उन्होंने अलिप्त होने की बात कही कि लिप्त नहीं होना है, अंत में भगवान श्री कृष्ण इस बात को बोल करके वो पूरी गीता में अलिप्त हो गए, लिप्त नहीं हुए, आसक्त नहीं हुए। इस ज्ञान से भी वो आसक्त नहीं हुए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई अगर ज्ञान देता है तो ज्ञान के प्रति आसक्त हो जाता है कि तुम्हें तो मैंने ज्ञान दिया था, तुमने पढ़ा क्यों नहीं, अपने जीवन में उतारा क्यों नहीं। परंतु वो कहते हैं कि अब तेरी इच्छा है, मैं तो दे दिया, जो तुझे जो करना है करना। तो आप भगवान श्री कृष्ण से भी सीख ले सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण लिप्त नहीं हुए थे कहीं, न युद्ध में लिप्त हुए थे, न अर्जुन से लिप्त हुए थे, न किसी से नहीं लिप्त हुए, अलिप्त ही रहे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कि मेरी मति अनुसार मेरे कथन में विश्वास करता हुआ मेरे विचारित मत के अनुसार आचरण करते हुए मेरे जैसा ही हो जा। ऐसा होने पर मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि तू परमात्मा को प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरी मति के अनुसार जो मैंने तुम्हें कहा है उस पे, उस कथन पे विश्वास कर। तू जो भी मैंने तुझे बातें कही है, ज्ञान दिया है, उस कथन पे तू विश्वास कर और मेरे विचार के अनुसार तू आचरण भी कर। मेरे जैसा अगर तू आचरण करेगा तो तू मेरे जैसा हो जाएगा। जहां पे मैं खड़ा हूं वैसे ही तू भी हो जाएगा। ऐसा होने पर मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। अगर तू इस तरह से करेगा तो मैं तुझे यह प्रतिज्ञा देता हूं कि तू परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं ना कि कोई कहता है कि तू फलाना काम कर ले तो तुझे ये हो जाएगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। तो यही भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को कह रहे हैं कि ये तुझे मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि तू ये काम कर लेगा तो तू जो है क्या हो जाएगा, तू निश्चित रूप से परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तू इस तरह का कर्म कर। ठीक है। फिर कहते हैं सब धर्मों को छोड़कर मेरे कहे के अनुसार कार्य कर, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कराकर मोक्ष पद दूंगा, शोक न कर। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सब धर्मों को छोड़ दे, मैंने जो कहा है उसको तू कर। यदि तू उसको करता है तो निश्चित रूप से तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये शोक मत कर, तुझे मोक्ष तो मिलनी है क्योंकि तू अपने धर्म पे चलेगा, क्योंकि तेरा धर्म क्षत्रिय धर्म है। और अगर व्यक्ति कर्तव्य कर्म करते हुए उस पथ पे चलता है तो निश्चित रूप से उसकी मुक्ति तो एक दिन होती ही होती है। इसलिए तू सब कुछ त्याग करके इस कर्म को जरूर कर, तेरी मुक्ति होगी क्योंकि तू सही रास्ते पे है। सत्य का रास्ता तेरा है, असत्य का रास्ता तो कौरवों का है जो उस रास्ते पे नहीं चल रहे। ठीक, आगे कहते हैं, एक और मंत्र लेंगे। कहते हैं कि यह जो मैंने प्रवचन किया यह किसी तप रहित, विश्वास रहित और जो सुनने की इच्छा न करता हो उनको नहीं कहना चाहिए, अथवा जो परमात्मा की निंदा करते हैं उनको भी यह ज्ञान नहीं बताना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो जितना भी तुम्हें ज्ञान मैंने दिया है, यह ज्ञान उस व्यक्ति को मत देना जो तप नहीं करता है, जो तपस्या नहीं करता है, उसको मत बताना। जो परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं करता है उसको मत बताना। जो सुनने की इच्छा नहीं करता है उसको नहीं कहना, अथवा जो परमात्मा को निंदा करता है, परमात्मा को गाली देता है, उसको भी तू यह ज्ञान मत बताना। अर्जुन को उन्होंने कहा था। ठीक है।
अभी देखिए मुझे लगता है कि और